हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग ज्योग्राफी का चौथा सेट करेंगे, यानी चौथा मॉडल सेट करेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, यानी कि चौथा मॉडल सेट हम लोग करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो रेटजेल का है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोल के किस संकल्पना को कहा गया है? तो किस संकल्पना को कहा गया है? वो नव निश्चयवाद। और रुको और जाओ का सिद्धांत अगर पूछे कि किसने दिया था, तो याद रखिएगा इसका सिद्धांत दिया था ग्रिफिथ टेलर। सिंपल सा यहाँ लिख देते हैं, ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्वर्ण से नहीं वरना केवल स्त्रियों और पुरुषों के एक राष्ट्र मजबूत बनाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये है राल्फ वाल्डो इमर्सन। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के निम्न दर किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो जनसंख्या वृद्धि के निम्न जो पाया जाता है वो अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड त्रिभुजाकार है? तो आयु लिंग त्रिभुजाकार जो है नाइजीरिया का है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की लिंग अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 100 स्त्रियों पर 200, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, 202 पुरुष हैं लगभग। तो ये है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमित्य सेन से है? तो इसका सही आंसर होगा क्षमता उपागम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव विकास सूचकांक के स्कोर कितने बीच आधारित होता है? तो मानव विकास सूचकांक जो अभी प्रेजेंट में 132 है, पर भारत आया था। फिलहाल इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट लग रहा है, तो इसका क्या होगा, 100 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो फिलहाल इसको मार सकते हैं 0 से 1, लेकिन ध्यान रखिएगा 100 से ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति उत्पादन इकाई अधिक होता है परंतु, तो ये किस में होता है? ये होता है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि मुख्य किस जलवायु में किया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यूरेशिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरेशिया के घास स्थल को कहते हैं स्टेपिज। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है वाराणसी और कन्याकुमारी को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पान अमेरिका महामार्ग पेन होगा, अमेरिकन महामार्ग किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अप्रैल 1995, लेकिन फिलहाल यहाँ 95 नहीं दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। अब 19 अप्रैल 1995 होगा, 1995, ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पार महाद्वीपीय स्टुवर्ड महामार्ग किन के मध्य गुजरता है? तो ये गुजरता है डार्विन और मेलबर्न के, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गेट को कब WHO में रूपांतरित किया गया, नहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में? तो इसका सही आंसर होगा जनवरी 1995 को तो ये बना था, लेकिन इसका सही आंसर होना चाहिए 1994 में इसको रूपांतरित किया गया था। यानी कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, गेट को कब WHO में रूपांतरित किया गया था? तो जनवरी 1995, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो यूपी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय युवा नीति कब प्रारंभ की गई? तो राष्ट्रीय युवा नीति जो है जनवरी 1914 में प्रारंभ की गई, याद रखिएगा इसको, जनवरी 1914। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन सा राज्य साक्षरता दर में सर्वोच्च था? तो सर्वोच्च था साक्षरता दर में केरल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में विश्व का सबसे उच्च श्रेणी में कौन सा देश आता है? तो आता है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित है? तो जल जनित रोग जो है अतिसार है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
ध्वनि स्तर को किस इकाई में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी का कितना प्रतिशत है? तो 15%, 12 से 15% के बीच में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो पोताश्रय जो है वो विशाखापट्टनम है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा नदी पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर होगा 1995। अगला प्रश्न देखते हैं, द पॉपुलेशन बम पुस्तक किसने लिखा था? तो इसको लिखा था एहरलिच ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो सोवियत संघ। सोवियत संघ को क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गेल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा